अब एक नारा और उठा है, चूंकि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं तो उससे पहले एक नारा उठा है, अब की बार 400 पार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। खैर, हमने तो विपक्षियों को भी सुन लिया है, कटाक्ष करते करते 400 पार का नारा दे गए हैं। क्यों जरूरी है 400 पार? 400 पार होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, क्यों जरूरी है? देखिए, मैंने 2023 में 115 जिलों में हमने भ्रमण किया था। टोटल 115 जिले में गए थे, बाकी बैंकॉक वगैरह में भी कार्यक्रम हुआ था मेरा। मैंने उस समय कहा था कि अगर आपको भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, तो संविधान में 10 बड़े बदलाव करना पड़ेगा। अब ये जो संविधान में बदलाव करना है, तो संविधान में बदलाव 2 तरीके से होता है। कुछ संविधान की धाराएं हैं जो एक राज्य पे लागू होती हैं। अगर उन धाराओं को खत्म करना है या बदलना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 272 273 सीट चाहिए। जैसे आर्टिकल 370 था, तो 370 केवल कश्मीर पे लागू था, उसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, उसको लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 1/2 चाहिए। लेकिन संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरे देश पे लागू होती हैं, उनको बदलने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में 2/3 न हो लेकिन लोकसभा में 2/3 से ज्यादा हो, तो उसका एक तरीका निकाला जाता है कि आप लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाइए, एक साथ दोनों की बैठक बुलाइए, उसमें 2/3 बहुमत करिए। मेरा यह मानना है कि अब की बार 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में भगवान राम का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, भारत के संविधान में गौतम बुद्ध का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र था, उन गुरुकुल का चित्र था, नालंदा का चित्र था। ये सारे जो चित्र निकाल दिए नेहरू ने, उन चित्रों को वापस संविधान में जोड़ने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। अगर दोनों में अलग अलग ना हो पाए तो ज्वाइंट सेशन में आपको 2/3 चाहिए। वो तभी हो सकता है जब लोकसभा में आपका 400 पार हो, तो राज्यसभा में जो 100-125 है उसको मिलाकर आपका 2/3 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि संविधान के चित्रों को वापस जोड़ने के लिए अब की बार 400 पार चाहिए। दूसरा, संविधान के प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए, सेकुलर और सोशलिस्ट। और ये कब जोड़े गए? इमरजेंसी के दौरान, जब सारे विपक्षी सांसद जेल में थे। जनता जब भी इमरजेंसी खिलाफ आवाज उठाती थी उसको जेलों में डाल दिया जाता था। पूरे देश की जेलें भरी हुई थी लोगों से, कांग्रेस के जो लोग विरोध करने वाले। उस समय संविधान के प्रियम्बल को बदल दिया गया, इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। उस सेकुलर शब्द को वापस हटाने के लिए आपको अब की बार 400 पार चाहिए। वैसे इस सेकुलर शब्द को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खुद खत्म कर देगा। हमने ये कह के खत्म किया है कि जब भैया पार्लियामेंट में केवल एक ही सत्ता पक्ष है, विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष जेल में बैठा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, इसलिए वो जो 42वां संविधान संशोधन था अपने आप में गलत है, इसलिए ये निकलना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि अगर अब की बार 400 पार हो जाएगा तो सरकार इसको खुद निकाल देगी। अब की बार 400 पार इसलिए नम्रता जरूरी है कि आर्टिकल 19 रोजगार का अधिकार देता है, बिजनेस करने का राइट देता है, लेकिन उस बिजनेस करने के राइट में हुक्का बार खोला जा रहा है, डांस बार खोला जा रहा है, बियर बार खोला जा रहा है, फूहड़ फिल्में बनाई जा रही हैं, फूहड़ सीरियल बनाए जा रहे हैं। और जब इस पे सरकार कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या कह देते हैं, जी हमको आर्टिकल 19 हमको राइट देता है अपनी इच्छा से कुछ भी लिखने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी फिल्म बनाने का, कुछ भी सीरियल बनाने का, कोई भी व्यापार करने का। तो इस आर्टिकल 19 में बदलाव करने के लिए, इसमें एक वाक्य जोड़ने के लिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, आपको एक आपकी बार 400 पार चाहिए। नहीं तो जब तक आर्टिकल 19 को नहीं बदलेंगे फुहड़ता फैलती रहेगी। फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, डांस बार भी खुलते रहेंगे, हुक्का बार भी खुलते रहेंगे, बियर बार भी खुलते रहेंगे। हमारी जो नई जनरेशन है वो नशे में बर्बाद हो जाएगी, फुहड़ता के कारण बर्बाद हो जाएगी। उसको रोकने के आर्टिकल 19 को बदलाव जरूरी है। इसी तरीके से अब जैसे केजरीवाल लगातार झूठ फैला रहे हैं, उनको पता है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मेरा होगा ही नहीं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए और झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, केवल एक कानून बन जाए कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, और हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाए। 750 जिले हैं, एक लैब की कास्ट 1 करोड़ आती है, हमने 750 करोड़ में पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगी। तब ये नेता जो सुबह से लेकर शाम तक सफेद झूठ बोलते हैं, ये बंद कर देंगे। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा तो झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी, झूठे मुकदमे बंद हो जाएंगे, झूठी गवाही बंद हो जाएगी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब हो जाएगा तो भाई भी अपने भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, सोचेगा काम करो, ये भाई तो फंसा हुआ है, हम भी खामखा 10 से 20 साल में फंस जाएंगे। तो झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो,
और जो जिसकी झूठ पकड़ में आए उसको 10 से 20 साल की सजा मिले, उसके लिए संविधान के आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 को बदलने के लिए आपको 400 पार ही चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए आपको लोकसभा राज्यसभा में। इसी तरीके जैसे आपने पहले कहा कि भारत में जो मुगल काल के समय मदरसे शुरू हुए, ब्रिटिश काल में जो मिशनरी स्कूल शुरू हुए, इनको ठीक करने के लिए, भारत में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करने के लिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करने के लिए आपको आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। और उसके लिए अब की बार 400 पार ही चाहिए। 400 पार से कम में होने पे आपको क्योंकि आर्टिकल 21A को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, इसलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। भारत में जो डेमोग्राफी बदल रही है, पूरे देश में कन्वर्जन हो रहा है। मिशनरीज भी कन्वर्जन करा रहे हैं, जिहादी भी कन्वर्जन करा रहे हैं, पंजाब में भी कन्वर्जन हो रहा है, यूपी बिहार बंगाल में भी कन्वर्जन हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट तो कन्वर्ट पूरा हो चुका है, वो तो एकदम निकल चुका है। इस समय भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों में माइनॉरिटी हो चुके हैं, भारत के 900 तहसीलों में माइनॉरिटी हो चुके हैं। उसका रूट काज यही है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, जनसंख्या विस्फोट है। तो धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट। उस आर्टिकल 25 में से प्रोपोगेट शब्द निकालने के लिए, आर्टिकल 25 को बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, इसलिए अब की बार 400 पास जरूरी है। भारत में सबको इक्वल राइट है, फिर भी यहां माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है और दुनिया भर का एक भेदभाव चल रहा है। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म हो, विशेष दर्जा खत्म हो, सबको एक बराबर माना जाए, उसके लिए जरूरी है आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा। और आर्टिकल 30 को खत्म करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, इसलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन फंडामेंटल जो अपनी आदमी ड्यूटी नहीं फॉलो करता उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। तो आर्टिकल 51A को पनिशेबल बनाया जाए कि भैया देखो इसमें नागरिक कर्तव्य लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी लिखी है, लेकिन जो नहीं मानेगा फंडामेंटल ड्यूटी उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। वो सजा का प्रावधान करने के लिए अब की बार 400 पार जरूरी है। इसी तरीके से भारत में जो जीएसटी चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है, टीडीएस चल रहा है, वैट चल रहा है, टोल टैक्स चल रहा है, रोड टैक्स, ये दुनिया भर के सारे टैक्स को खत्म करके 1 नेशन 1 टैक्स लागू करने के लिए भी पार्ट 12 को बदलना पड़ेगा, इसलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। भारत की न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, इस गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, और गुलामी की जो जुडिशियल सिस्टम है इसको बदलने के लिए भारत में एक रिफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आर्टिकल 312 बदलना पड़ेगा। भाई जब इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ऑल इंडिया लेवल पे 12वीं के बाद एग्जाम हो सकता है, डॉक्टर बनने के लिए 12वीं के बाद ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो सकता है, तो जजों के लिए भी 12वीं के बाद ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कराइए। जैसे 4 साल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, 5 साल का मेडिकल का कोर्स होता है, ऐसे 4 साल का जजों का भी कोर्स करिए, वो भी अपना वहां से निकले तो अच्छा रहेगा। ये अंग्रेजों वाला सिस्टम बदलना पड़ेगा, इसके लिए आर्टिकल 312 को बदलना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब अब की बार 400 पार हो। और जो 10वां मेरे समझ से जरूरी है कि 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो। अभी हो क्या रहा है, यूपी में पुलिस अलगाववादियों पे, आतंकवादियों पे बुलडोजर चलाती है, बंगाल की पुलिस आतंकवादियों और खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ मुकदमा नहीं करती। 2017 के पहले जब अखिलेश की सरकार थी तो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी। दूसरी तरफ जब से योगी जी आए तब बुलडोजर भी चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे, एक जैसा काम करे। वो तभी हो सकता है जब भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में जुडिशियल चार्टर हो। जुडिशियल चार्टर का मतलब 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर जांच और साल भर के अंदर फैसला। तो उसको करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए अब की बार 400 पार जरूरी है। तो अगली बार आपसे कोई पूछे कि अब की बार 400 पार का नारा क्यों है और क्यों जरूरी है, तो ये वीडियो जो भी पूछे उस तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट समझाया है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ध्यान से सुनिएगा।